हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है पावर ग्रिड। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे ये पावर ग्रिड क्या होता है। देखो, आज हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे सिंपल पावर ग्रिड होता क्या है, पूरा एक सिस्टम होता है। लेकिन फिलहाल इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारे देश की महारत्ना ऑर्गेनाइजेशन में से एक है और ऐसे ही जो महारत्ना ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर हमने वीडियोज़ बना रखी हैं। ये उस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हो इन वीडियोस को तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, महारत्ना के नाम से अवेलेबल है। आप जाइए और वहाँ आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो देखो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 अक्टूबर 1989 में, ठीक है। इस समय इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और ये कंपनी भी गवर्नमेंट की है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है इसका है गाइस गुरुग्राम में। पहले गुड़गांव नाम था इसका नाम, फिलहाल गुरुग्राम नाम कर दिया गया है। तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में, ठीक है। द मेन वर्क क्या है, ये लोग मेन फोकस इनका देखो ये रहता है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। पावर ग्रिड के नाम से समझ आ गया। बहुत बार आपने न्यूज़ में देखते होंगे ना, कई बार कहीं कहीं कोई पावर ग्रिड का सिस्टम कुछ फेल हो गया होगा, ठीक है, ग्रिड सिस्टम फेल हो जाता है। तो वो क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट किया होता है एक बिजली को सप्लाई करने के लिए अदर अलग अलग स्टेट में, और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट एरिया में, डिस्ट्रिक्ट से आपके घरों में, ठीक है, शहरों में, अलग अलग एरिया के जरिए मतलब पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया होता है, पावर ग्रिड बनाया होता है। और वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। कुछ दिक्कत आ जाती है तो कई बार फेल हो जाता है कहीं कहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया में ही होगा फेल, ठीक है। तो ये पूरा पावर ग्रिड का सिस्टम का काम होता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट्स में तो जाती ही जाती है, साथ साथ शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में, मेन सिटीज़ में, बहुत बड़ी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा मेन फोकस करके काम किया जाता है। मान लो देखो, दिल्ली का एरिया हो गया, दिल्ली एनसीआर का एरिया हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी मेजर सिटीज़ हैं ना, इनके ऊपर तो और ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। पावर ग्रिड का काम क्या है कि पूरे इंडिया में जो बिजली का ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसको अच्छे से बरकरार रखना, अच्छे से मेंटेन करके रखना और चलाते रहना, ठीक है। समझ गए आप बात। तो देखो, पावर ग्रिड ट्रांसमिट अबाउट 50%, 50% ऑफ टोटल पावर जनरेटेड इन इंडिया। जितना भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो पावर जनरेट होता है ना, उसका 50% सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में ट्रांसमिट करती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनके ही यूज़ होता है, ठीक है। एंड इट्स ट्रांसमीटर नेटवर्क, जो भी मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और नेटवर्क, ठीक है। जो इसके सीईओ हैं, चेयरमैन है, सॉरी चेयरमैन, सीईओ नहीं होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन एंड एमडी जो हैं वो हैं कंदीकुप्पा श्रीकांत, ठीक है। अगर मैं नाम में कुछ गलती कर दूँ तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो इनका नाम है कंदीकुप्पा श्रीकांत, ठीक है गाइस। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन दिस एरियाज़, ठीक है। कौन कौन से एरियाज़ हैं, देखो, ट्रांसमिशन वही, डिस्ट्रीब्यूशन और भेजने वाला काम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया, और एनर्जी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब जो एनर्जी बनाई जाती है उसको अलग अलग जगह पे बेचा जाता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इन चीज़ों पे ये लोग फोकस रखते हैं। इसका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवेन्यू आया था 2020 में, रिवेन्यू की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, रिवेन्यू की बात हो रही है। रिवेन्यू आया था, वो आया था 38,317.97 करोड़, ठीक है। इतना रिवेन्यू आया था। जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट आता है जो भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो आपका मतलब पूरा खर्चा लग रहा है, एम्प्लॉयज़ का खर्चा लग रहा है, ठीक है, आपके टैक्सेस वगैरह सब काटने के बाद जो बचता है ना, वो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अलग होता है, रिवेन्यू अलग होता है, ठीक है। तो ये रिवेन्यू आया था इनका। और जो इनके डिविजन्स हैं या सब्सिडरी आप कह सकते हो, वो है कुछ, जैसे कि एक का नाम है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर जो आती है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है पावर टेल इंडिया लिमिटेड। अच्छा, पावर टेल नाम से आप समझ सकते हो, कुछ कुछ समझ पा रहे हो, ये टेलीकॉम रिलेटेड है। टेलीकॉम रिलेटेड मतलब ये लोग भी कई एरियाज़ में इंडिया में ऑपरेट करते हैं। किसी दिन ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर डिटेल में, तो थोड़ा मैं समझा दूंगा आपको काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ है। और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब ये भी पावर से रिलेटेड ही है, पूरा पूरा एक नेटवर्क क्रिएटेड है, यहाँ भी फोकस रहता है ग्रिड के ऊपर ही, और पूरा ऑपरेशन संभाला जाता है। इट इज़ अ महारत्ना ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये महारत्ना ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, ठीक है। इसे महारत्ना की उपाधि मिल चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो गाइज, ये थी हमारी जो पूरी महारत्ना की वीडियोस की सीरीज़ है ना, उसकी ये आखिरी वीडियो थी। इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, लगभग 10 के आसपास बनी हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं बना रहा हूँ उस टाइम 10 के आसपास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो महारत्ना की लिस्ट में आती है, ठीक है।
आगे चल के ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो 10 हैं, ठीक है। सो गाइज आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इस ऑर्गेनाइज के बारे में कुछ समझ आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप पर्टिकुलर पावर ग्रिड के बारे में समझना चाहते हो कि भाई पावर ग्रिड वर्क कैसे करता है, ये जो ग्रिड सिस्टम होता है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में समझना चाहते हो, ये बहुत अलग टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं सिंपल चाहता था कि जो फैक्ट हैं वही बताऊँ, फालतू की इधर उधर की बातें ना बताऊँ, ठीक है। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, मान लो कोई बच्चा आप में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हो, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करिए, सीधा पावर ग्रिड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस। तो अगर आप ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहते हो और चाहते हो कि पावर ग्रिड वाला भी बताऊं मैं कि सिंपल पावर ग्रिड क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।